खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से शहर खजुराहो में स्थित हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है। ये मंदिर अपनी उत्तम वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं और जटिल नक्काशी, जीवन के विभिन्न पहलुओं, कामुक कला सहित के चित्रण सहित। खजुराहो के मंदिर 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच चंदेल वंश के दौरान बनाए गए थे। इन मंदिरों के निर्माण का सही कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि चंदेल शासकों ने इन्हें देवताओं के प्रति अपनी भक्ति दिखाने और अपनी शक्ति और अधिकार स्थापित करने के लिए बनवाया था। मंदिर हिंदू और जैन दोनों देवताओं को समर्पित थे, जो उस समय प्रचलित धार्मिक सहिष्णुता विविधता को दर्शाते हैं। कंधरिया महादेव मंदिर मूर्तियों की एक बहुतायत से सजाया गया है, जो भारतीय कला की सबसे बड़ी कृतियों में से हैं। लगभग 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक खजुराहो के मंदिर जंगल की आड़ में रहे, जनता से दूर और दुनिया से खो गए, जब तक कि उन्हें एक ब्रिटिश इंजीनियर श्री टी.एस. बर्ट ने फिर से खोजा नहीं। खजुराहो के मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं। ये मंदिर अपनी नागर शैली की स्थापत्य कला और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं, तीनों दिशाओं में फैले हुए ये पश्चिमी समूह है जो आकार और संख्या में बड़े हैं। चूंकि हम सभी मंदिरों का दर्शन करना चाहते थे, इसलिए हम सुबह के नाश्ते के बाद होटल से चेक आउट कर गए। पर्यटक शुरुआत में अपने परिवार के अलग अलग उम्र के सदस्यों के साथ मंदिरों में घूमने में झिझक और शायद शर्मिंदगी का बोझ उठाते हैं, लेकिन यह एहसास क्षणिक होता है और जल्द ही गायब हो जाता है। वास्तव में सब कुछ इतना सुंदर और कलात्मक है कि आप इसकी भव्यता से अभिभूत हो जाते हैं। खजुराहो मंदिरों की एक विशिष्ट विशेषता कामुक कला की उपस्थिति है। कामुक मूर्तियां और नक्काशी कुछ मंदिरों की बाहरी दीवारों पर पाई जाती हैं। ये चित्रण मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं, जिनमें कामुकता, प्रेम और अंतरंगता शामिल है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कामुक कला मंदिरों में समग्र कलाकृति का एक छोटा सा हिस्सा है और मंदिर परिसर के पूरे विषय का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। खजुराहो मंदिरों में कामुक कला का उद्देश्य विद्वानों और इतिहासकारों के बीच बहस का विषय रहा है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि स्पष्ट नक्काशी का उद्देश्य एक बड़ी आध्यात्मिक यात्रा के हिस्से के रूप में जीवन के आनंद और सुखों को चित्रित करना था। इन मूर्तियों को पुरुष और महिला ऊर्जा के बीच मिलन के उत्सव के रूप में देखा जाता था, जो दिव्य सद्भाव की अवधारणा और भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के एकीकरण का प्रतिनिधित्व करती है। एक और दृष्टिकोण यह है कि यह स्पष्ट नक्काशी बुरी आत्माओं को दूर भगाने या तांत्रिक अनुष्ठान के रूप में काम करती थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ प्रतीकात्मक सुरक्षा के रूप में कार्य करने के लिए मूर्तियों को मंदिरों की बाहरी दीवारों पर रखा गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि खजुराहो मंदिरों में कामुक कला का उद्देश्य अश्लील या भद्दा होना नहीं है। नक्काशी अत्यधिक जटिल और कलात्मक रूप से की गई है, जो मानव शरीर रचना और भावनाओं की गहरी समझ को दर्शाती है। उन्हें चंदेल काल की कलात्मक और स्थापत्य उत्कृष्टता का प्रमाण माना जाता है। हाल के दिनों में खजुराहो मंदिरों की कामुक कला ने पर्यटकों और विद्वानों का काफी ध्यान आकर्षित किया है। जबकि मंदिर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गए हैं, इन कलाकृतियों को सांस्कृतिक संवेदनशीलता और उनके ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भ के सम्मान के साथ देखना आवश्यक है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि खजुराहो के मंदिर केवल अपनी कामुक कला से परिभाषित नहीं है। वे एक बहुत व्यापक स्थापत्य और कलात्मक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें विभिन्न देवताओं, आकाशीय प्राणियों, संगीतकारों, नर्तकों और दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाती जटिल मूर्तियां शामिल हैं। इन मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है और भारतीय कला और वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियां मानी जाती हैं। खजुराहो की यात्रा जीवन में कम से कम एक बार जरूर करनी चाहिए और 2 दिन का प्रवास जल्दबाजी में की गई यात्रा से बेहतर है। निश्चिंत रहें, होटल उत्तम दर्जे के हैं और स्थानीय लोग मिलनसार और नेकदिल हैं। अगर कोई गाइड साथ हो तो वह आपको इतिहास, अवधारणा और इन कृतियों के पीछे के गहरे कलात्मक उत्साह को समझने में बहुत मदद करता है। खजुराहो कैसे जाएं? यात्रा गाइड। खजुराहो अपने आश्चर्यजनक मंदिरों और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश भारत में घूमने लायक जगह है।
आपकी यात्रा की योजना बनाने में आपकी मदद करने के लिए यहां एक संपूर्ण गाइड दी गई है। निकटतम हवाई अड्डा। निकटतम हवाई अड्डा खजुराहो हवाई अड्डा है, जो शहर के केंद्र से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। हवाई अड्डा सीमित घरेलू उड़ानें प्रदान करता है, इसलिए पहले से वर्तमान उड़ान कार्यक्रम की जांच करना उचित है। यात्रा के विकल्प। हवाई मार्ग से। यदि खजुराहो के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध नहीं हैं, तो आप झांसी या कानपुर जैसे नजदीकी हवाई अड्डों के लिए उड़ान भर सकते हैं और फिर सड़क या रेल द्वारा खजुराहो जा सकते हैं। ट्रेन से। खजुराहो का अपना रेलवे स्टेशन है, जिसकी कनेक्टिविटी सीमित है। वैकल्पिक रूप से लगभग 175 किलोमीटर दूर झांसी जंक्शन बेहतर कनेक्टिविटी वाला एक प्रमुख रेलवे केंद्र है। सड़क मार्ग से नियमित बस सेवाएं और टैक्सियां खजुराहो को झांसी, सतना और छतरपुर जैसे शहरों से जोड़ती हैं। आवास के विकल्प। अलग अलग बजट और पसंद के हिसाब से होटल हैं। अग्रिम बुकिंग। विशेष रूप से पीक टूरिस्ट सीजन के दौरान उड़ानें और आवास जल्दी बुक करें। स्थानीय परिवहन। दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए ऑटो रिक्शा और टैक्सी आसानी से उपलब्ध हैं। पहले से योजना बनाकर और सही आवास चुनकर खजुराहो की आपकी यात्रा सुखद और यादगार हो सकती है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भी मनोरंजक सामग्री के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।